ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः सप्तदशस्य अभ्यासस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः। कार्यस्य परिशीलनम। समीचीनम। आइएगा, अब हम आपके कार्य का मिलान करा देते हैं। हमने आपको 20 वाक्य दिए थे बनाने के लिए, उनका मिलान कीजिएगा। सर्वप्रथम क विभाग के वाक्यों का। क विभाग। 1 माता पुत्रे स्निह्यति। 2 सः सत्ये विश्वसिति। 3 गुरुः शिष्येषु आद्रियते। 4 हरिः रमायाम् अनुरक्तः अस्ति। 5 अस्माकं धर्मे रतिः वर्तते। 6 मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च वर्तते। 7 मम सत्ये अभिलाषः वर्धताम्। 8 मयि भोजनं कृते सति बालकः अत्र आगच्छत्। तो ये कर्तृवाच्य में मैंने बनाया है, और आप इसको कर्मवाच्य में भी बना सकते हैं। कर्मवाच्य में जब बनाएंगे तो क्या होगा, कर्ता में तृतीया हो जाएगी और कर्म में सप्तमी, और शेष जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं बोल के बतला देता हूँ कर्मवाच्य में ये क्या बनेगा। मया भोजने कृते सति बालकः अत्र आगच्छत्। ये कर्मवाच्य में बनेगा, परंतु हम कर्तृवाच्य में ही पहले बनाते हैं। 9 बालके सुप्ते जनकः गृहात् बहिः आगच्छत्। 10 अहमस्मिन् समये अध्ययने संलग्नः अस्मि। 11 कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः अस्ति। 12 नृपः मृगेषु शरान् अक्षिपत्। आइएगा आप ख विभाग। 13 साधुः भिक्षताम्। 14 वृक्षः कंपताम्। 15 अहं सत्ये रमयि। 16 अहं सत्ये रमयि। 16 त्वं मोदस्व। 17 त्वं वर्धस्व। 18 अहं कूर्दयि। 19 अहं सेवयि। 20 त्वमीक्षस्व। तो ये आपके 20 वाक्यों का मैंने मिलान करा दिया। अब इसके आगे आपको कार्य दिया गया था कि इसमें जो ख विभाग था उसको प्लूरल में चेंज करना था, तो उसका भी मिलान कीजिएगा। ख विभागः 13 साधवः भिक्षन्ताम्। 14 वृक्षाः कंपन्ताम्। 15 वयं सत्येषु रमामहै।
तो आप यहाँ पर सत्येषु भी कर सकते हैं और सत्य भी कर सकते हैं, एक वचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 16 यूयम मोदध्वम। 17 यूयम वर्धध्वम। 18 वयम कूर्दामहै। 19 वयम सेवामहै। 20 यूयम ईक्षध्वम। आइएगा, अब आगे कार्य दिया गया था आपको अस्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, वो आपने लिखे होंगे और चेक भी किए होंगे, क्योंकि अब आप अपने मास्टर बन गए हैं, अपने टीचर बन गए हैं। अब ग में बताया था सप्तमी किन किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो। तो ये जो 16वां और 17वां अभ्यास आया था, तो इसमें जो भी नियम बताए थे संधि नियमों को छोड़ करके, उन सभी नियमों का आप एक एक उदाहरण बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस नियम के 2-3 उदाहरण हमें कमेंट में लिख करके भेजें। वहाँ पर मैं आपके उदाहरणों को देखूंगा, यदि कहीं अशुद्धि होगी तो शुद्धि कर दूंगा, और नहीं तो राइट का चिन्ह लगा दूंगा, आपको 100% सही कर दूंगा। ठीक है, तो आपको उदाहरण स्वयं बनाने हैं। तो घ में कहते हैं कि लोट आत्मनेपद के संक्षिप्त रूप बताओ, तो देखिएगा ये संक्षिप्त रूप है जी, ये आपको स्वयं मालूम है। ठीक है, आगे था वाक्य बनाओ, तो कुछ शब्द दिए थे, तो इनमें मैं आपका सहयोग कर देता हूँ। सहयोग करने की कोई बात ही नहीं है, सब सरल है। स्निह्यति, आद्रियते, विश्वसिति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, इनका संबंध जिनमें है सब में सप्तमी कर दीजिएगा। ठीक है, जिसमें स्नेह है, जिसमें आदर है, जिसमें विश्वास है, जिस पर फेंकता है, सब में सप्तमी कर दीजिएगा। आसक्त आदि इनके योग में भी सप्तमी हो जाएगी जी। ठीक है, और मह्यम और अस्माकम, मई से, और ये सेवस्य नहीं है, ये गलत हो गया, सेवस्व ऐसा है। ठीक है, और वर्तताम, तो इनके साथ भी एक एक वाक्य बनाइएगा। कुछ षष्ठी का भी है, कुछ चतुर्थी का भी है, जो पीछे आए हैं तो आप बनाइएगा। चतुर्थी के साथ में भी मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम विद्या रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते, बना दीजिएगा इसी प्रकार से। इसी प्रकार से अस्माकम भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, इस प्रकार से बनाइएगा षष्ठी के। आगे आपको हमने कार्य दिया था संधि करो, तो उनका मिलान हम कराते हैं आपका। ठीक है, करिएगा। संधि हरिषष्ठः एतट्टीका इष्टः आकृष्टः इष्टिः उड्डीनः उत्टङ्कनं पृष्ठं सृष्टिः स्रष्टा कृष्णः विष्णुः। तो ये संधि हो गई आपकी। अब संधि विच्छेद करो, ये भी बताया था, चलिए उसका भी मिलान कीजिएगा। रामस प्लस षष्ठः, उत प्लस डयनम, तत् प्लस टीका, सृस प्लस टिह, विष प्लस नुह। तो ये संधि विच्छेद कर दिया जी, हमने तोड़ भी दिया। अब आगे था कि शुद्ध करो, तो उनको भी शुद्ध कीजिएगा, और जो शुद्ध किया गया उसके नीचे अंडरलाइन कर दी गई है। ठीक है, शुद्ध वाक्यानि अहम सेवै त्वं मोदस्व सह रमताम सह लभताम त्वं ईक्षस्व ते वर्तन्ताम त्वं लभस्व अहम यतै ते सहन्ताम त्वं भाषस्व अहम वर्धै। तो ये आपका 17वां अभ्यास
पूर्ण हो गया। सातों विभक्तियों के नियम आपने पढ़ लिए। अब विभक्ति संबंधी नियम आगे नहीं बताएंगे। बस इतने नियमों में ही आपकी बोलचाल की और लेखन की भाषा कंप्लीट हो जाती है। ये ही नियम लगते हैं विभक्ति संबंधी। ठीक है, तो अब आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा होगी, प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, हम प्रश्न पत्र देंगे, फिर उसके बाद में हम आपको उत्तर पत्र भी देंगे। फिर आपको अपनी कॉपी स्वयं चेक करनी है ईमानदारी से। अब आपको ईमानदार विद्यार्थी बनना है। अब आपको नकल करने वाला विद्यार्थी नहीं बनना है, आपको वो श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है कि आपके पास में पुस्तकें रखी हैं, सब कुछ रखा है, सब सामग्री है, परंतु आप परीक्षा देते समय कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल अपने बुद्धि और विवेक से परीक्षा लिखेंगे। ठीक है, अपने बुद्धि और विवेक से परीक्षा लिखेंगे। तो इतना ईमानदार विद्यार्थी बनना है। कोई आपको नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? परमात्मा, और आप देख रहे हैं। बस आपको अपना इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना है कि मैंने कितना सीख लिया। इन 17 अभ्यासों को पढ़ने के बाद मुझे कितनी % संस्कृत आ गई, ये स्वयं आपको चेक करना है। ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। सब कुछ आपके पास में, पर आप नकल नहीं करेंगे। इतना आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया है अब संस्कृत को पढ़ करके। कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आगामी कक्षा में आपको प्रश्न पत्र, उसके आगामी कक्षा में उत्तर पत्र। राइट? अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।